हैं और मेरे बुजुर्ग माताएं बहनें बच्चे, सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि मेरा आज यहाँ क्यों आना है। आज कल मास्टर जी ऑनरेबल होम मिनिस्टर की परसों रैली है, आज उसका कार्यक्रम था सुंदरवानी में, लेकिन कल सुबह जो मुझे मास्टर जी से डांट पड़ी फोन पे, उस वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ। पिछले 2 दिन से मैंने इनका फोन नहीं उठाया और सुबह सुबह जब इनका फोन आया तो इन्होंने मुझे कहा कि ये आपका तरीका मुझे पसंद नहीं है, मैंने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ है। थोड़ी सी रोशनी डालूंगा इस आर्य समाज पे और मास्टर जी की जो कार्यशैली रही आज तक। वो एक मुश्किल दौर था जब इन्होंने यहाँ ये सब कुछ शुरू किया। तो यहाँ रोड नहीं थी, घरों में शौचालय नहीं थे और हम देखते थे जो भी विद्वान वेद का प्रचार करने यहाँ आते थे तो वो एक बावली थी हमारी, वहाँ बड़ी मुश्किल से उनका जाना होता था। तो तब हमारे घरों में इतने कमरे भी नहीं होते थे, तो मुझे लगता है कि ये पूरा परिवार एक कमरे में एडजस्ट होके तो उन आचार्यों को जो लोग आते थे उनको एडजस्ट करते थे। बड़ा मुश्किल दौर था, कोई भी कारवां ऐसे आगे नहीं बढ़ता, उसके पीछे बड़ा परिश्रम होता है। देखने में तो सब कुछ सुंदर लगता है लेकिन उसको करने में बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ी कठिन टाइम इन्होंने देखा। बात मेरे से पहले जिन लोगों ने बोला उन्होंने बताया आर्य समाज के बारे में, जितना मैं जानता हूँ जब आर्य समाज की स्थापना हुई तो मॉडर्न हिंदुइज्म का उसको नाम दिया गया और उसमें 2-3 चीजें विशेष रूप से रखी गई। उसमें फिजिकल, स्पिरिचुअल और साथ ही साथ जो सोशल रिफॉर्म्स थे उस पर बात की गई थी। और आप आज देखेंगे कि तब के सोशल रिफॉर्म्स जब वहां बात हुई थी तब कहा गया था रीमैरिज ऑफ विडोज एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। और आज जाके हमारी सरकार उसी का नारा दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आर्य समाज ने उस समय कहा था। तो मैं ये कह सकता हूँ शॉर्ट लफ्जों में कि आर्य समाज हिंदुइज्म की रीढ़ की हड्डी की तरह इन्होंने काम किया है। वेद प्रचार और समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अपने जीवन में मैंने आर्य समाज से क्या सीखा, शुरू में जब स्कूल में जाना हुआ या धर्म के प्रति जागरूक किया गया, सबसे पहले गायत्री मंत्र हमारे घरों में सिखाते हैं। तो वो फर्स्ट इंस्टेंट या एक बार में याद नहीं होता, तो हम उसको याद करने के लिए जब यहाँ स्पीकर लगता था मास्टर जी का, घरों से बाहर निकलते थे, ये लफ्ज बोल गए, वो उसको वापस याद कर लेते थे। तो इसका बहुत बड़ा हमारे समाज पे प्रभाव पड़ा है। देखो आज कोई भी धार्मिक संस्था चलती है, सबसे पहले वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, वहाँ लोगों को हजूम को देख के वो संस्था चलाई जाती है। लेकिन इस आर्य समाज ने उस अपने छोटे रिसोर्स के साथ इतनी हिम्मत रखते हुए आज ये कारवां यहाँ तक पहुंचा है। इसके लिए मैं मास्टर जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। देखिए हमारे यहाँ जब ये धर्म के प्रति और आर्य समाज के प्रति मेरे से पहले लोगों ने बोला, बहुत कुछ बताया है, मैं उतना ज्ञान तो नहीं रखता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि हमारा यहाँ से गुजर के स्कूल जाना होता था तो ये बीच का रास्ता खुला होता था। तो हम सब में ये आस्था थी कि मंदिर के सामने से कोई नहीं गुजरता था, सारे लोग ये पीछे वाला रास्ता लेके, तब बच्चे बाहर था बैग का, तो कोई भी शॉर्ट रास्ता नहीं लेता था। सबके मन में ये आस्था थी कि यहाँ जो मंदिर है इसके आगे से नहीं गुजरना है। इसका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा है और इसी से सीख लेके देखिए कुछ चीजों के डायरेक्ट बेनिफिट होते हैं, कुछ चीजों के इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट ये था कि इस एरिया में कोई रोड नहीं थी और तब ये नारा लगता था कि भारत वर्ष महान हो, हम यहाँ से सुनते थे। तो वही बात आज सरकारों के द्वारा की जाती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आज जो हिंदुत्व के प्रति लोगों को जागरूक किया गया, जो समाज को धर्म के प्रति जागरूक किया गया, उसी चीज का फायदा, उसी चीज का जो फायदा हम सियासी लोग भी इनडायरेक्ट वे से ले रहे हैं। यहाँ सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि मैं पॉलिटिकली कोई बात तो नहीं कह सकता, ये वो मंच नहीं है, लेकिन जो सरकारें आज सत्ता में बैठी हुई हैं उन सरकारों को वहां तक पहुंचाने में भी
अगर हिंदू राष्ट्र की बात की गई तो इस मंच से बार बार आज से 30-35 साल इस जगह से वो अनाउंसमेंटें होती रही, तो उसका प्रभाव पड़ा। तो आज इस एरिया में रोड्स भी हैं, सब कुछ है। साथ में मास्टर जी ने मेरी एक जिम्मेवारी लगाई थी कि यहाँ मैं जब आया तो मुझे फिर याद आई वो मुझे लगता है वो कल का गुस्सा इस बारे में भी था कि मेरी प्लस्तर की और थोड़ी बहुत जिम्मेवारी लगी थी। तो जैसे ही ये इलेक्शन का खत्म होता है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि साथ साथ में ही जो यहाँ का काम रहता है वो भी हम करवाएंगे। एक बार पुनः आप सबने मुझे इतना मान सम्मान दिया, यहाँ बुलाया। उन मास्टर जी का जो कल का एपिसोड हुआ उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ, आपका फोन नहीं उठा पाया। तो आज कार्यक्रम की व्यवस्था के कारण मेरा थोड़ा जल्दी निकलना होगा। एक बार पुनः जितने भी यहाँ आचार्य, विद्वान, ज्येष्ठ, जितने भी बाहर के प्रदेशों से या जम्मू कश्मीर से आए हैं, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद।